नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त और होस्ट आरजे सौरभ के साथ 88.4 एफएम पंचशूल पल्स, हिल से दिल तक। साथियों, आज हम जानेंगे कि कुमाऊनी भाषा और संस्कृति कैसे विकसित हुई गोरखाली और तिब्बती सभ्यताओं के संवाद से। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना के विशेष अतिथि कैप्टन हर्ष नलवा जी। सर, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचशूल पल्स में। धन्यवाद सौरभ जी। मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचशूल ब्रिगेड की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं जो आपने हमें यहां आने का मौका दिया। धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बाहरी प्रभावों से पहले कुमाऊनी की अपनी क्या पृष्ठभूमि थी? कुमाऊनी भाषा की जड़ें प्राचीन सेंट्रल पहाड़ी भाषाओं में है, जिनका विकास संस्कृत से शुरू होकर प्राकृत और फिर अपार ब्रज भाषा के माध्यम से 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ। इसके साथ ही कुमाऊनी संस्कृति खासकुरा भाषा से भी जुड़ी है, जो नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा की साझा पूर्वज भाषा मानी जाती है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे भिन्न और ठीक। ये दो चीज़ें हैं जो संस्कृत भाषा के से उठाए गए हैं और पहाड़ी जीवन शैली में घुल मिल गए। फिर क्या सर यहाँ गोरखा शासन का आगमन हुआ? जी हाँ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में गोरखाओं ने लगभग 25 वर्षों तक कुमाऊं पर शासन किया। इस दौरान गोरखाली भाषा प्रशासन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन और सैन्य आदेशों का आधिकारिक भाषा बन गई। भाषाई मेल के कुछ उदाहरण माँ जैसे मैं और तपई आप, ये दोनों शब्द जो हैं कुमाऊनी भाषा में गोरखाली से आए हैं। गोरखाली क्रिया गुरनु करना का प्रभाव भी हमारी कुमाऊनी लैंग्वेज में देखा गया है। तो क्या सर इस प्रभाव के चलते कुमाऊनी भाषा कहीं खो गई थी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कुमाऊनी भाषा ने गोरखाली शब्दों को एब्जॉर्ब किया और अपने साथ मिला लिया, जैसे एक पुराने कैनवस पे नए रंग भरना, कुछ वैसा ही। और सर इसमें तिब्बत का क्या योगदान रहा? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कुमाऊं रीजन जो है वो प्राचीन हिमालयी व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ से नमक, ऊन और बाकी आदान प्रदान चीजों का आदान प्रदान चलता रहता था। सीमाएं दीवारें नहीं थी, लेकिन सेतु थी। भाषाई मेल आपको ये देखने को मिल सकता है, जैसे पशुधन से जुड़ा शब्द जोमो और धार्मिक शब्दावली चाम, ये हमारे कुमाऊनी नृत्यों में भी शामिल हो चुकी है। खाद्य सामग्री जैसे मोमो हो गया, थुपका हो गया, ये हमारे स्थानीय भोजन का हिस्सा बन चुकी हैं। कमाल है सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शब्दों का भी व्यापार था। बिल्कुल, भाषा भी नमक के कारवां की तरह प्रार्थना झंडों के साथ बहती थी। क्या कभी गोरखाली और तिब्बती प्रभाव एक साथ देखने को मिले? जरूर। पूर्वी कुमाऊं, विशेषकर जोरहाट इलाके में जो गोरखाली अनुशासन, तिब्बती व्यापार और बौद्ध संस्कृति का कुमाऊनी परंपरा में घुलना मिलना है, वो देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अभिवादन की शैली ताशी देलिक, ये हमने तिब्बत से लिया है। और सम्मान सूचक शब्द जो हम सबके आगे जी लगाते हैं, ये भी तिब्बत से आया है। वाक्य संरचना धारचूला क्षेत्र में आप देखेंगे तो लोगों के बोलने का तरीका ऐसा है जिसमें वाक्य की जो शैली है, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, वो तिब्बती लैंग्वेज से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, कुमाऊनी से थोड़ा कम है। हाँ जी। इसके अलावा जो हम नदियों के आगे ती लगाते हैं, जैसे कुथी यांग ती, वो भी तिब्बती भाषा से लिए गए। बिल्कुल, ये तो वाकई एक मिश्रित संस्कृति है सर। हाँ जरूर। कुमाऊनी भाषा एक स्थिर भाषा नहीं है, ये योद्धाओं, साधुओं और व्यापारी और किसानों के बीच में होता हुआ संवाद है। जी सर, अब इसी के आगे चलते आप कुछ ऐसे व्याख्या बताएं जो इस भाषा संगम को दर्शाता हो। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जैसे राम राम साहब, सुखी छो, ये हमने लिया है गोरखाली से। इसका मतलब हुआ नमस्कार साहब, आप कैसे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण, यति बर्फी हमरो तुंग पूरी गयो, इसका मतलब हुआ इतनी बर्फ पड़ी कि हमारी पूरी चोटी ढक गई। इसमें तुंग शब्द जो है वो तिब्बती भाषा से लिया गया है। इसके अलावा बाबा अनि आमालाई नमस्ते, इसका मतलब हुआ पिता और दादी को नमस्ते। बूबू और आमा जो है वो गोरखाली से लिया गया है। इसके अलावा मलाई बुझे इनका गोरखाली से हिंदी में मतलब होता है कि मुझे समझ नहीं आया। इसमें जो बुझना है वो हमने कुमाऊनी से लिया है। जैसे कस हरे छो, जिसका कुमाऊनी से हिंदी में अनुवाद होता है आप कैसे हैं। इसमें गुरखाली से जो लिया हुआ हमारा पार्ट है वो है कसरी हुनुंच, ये हमने लिया है और कुमाऊनी भाषा में इसको मिला दिया। बिल्कुल सर, इससे तो ये साबित होता है कि भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि स्मृति, प्रवास और प्रेम की अभिव्यक्ति है। आज हमने देखा कि कैसे कुमाऊनी लोगों ने गोरखाली की दृढ़ता और तिब्बती ज्ञान को आत्मसात किया बिना अपनी आत्मा खोए। आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? बहुत सुंदर कहा आपने। कुमाऊं की पहाड़ियां केवल हवा से नहीं, सदियों पुरानी आवाज़ों से भी गूंजती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे एफएम पंचशूल पल्स में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।